हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल सभी कॉन्सेप्ट। दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ हाउ टू कैलकुलेट वन रूम टाइल्स एंड टोटल कॉस्ट। दोस्तों एक रूम में कितनी टाइल्स लगती है, ये कैसे कैलकुलेट करें, वो दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ। तो ये देखिए 10 बाय 10 का एक रूम यहाँ पे दोस्तों मैंने सेलेक्ट किया है। आप देख सकते हैं रूम जो है उसकी लेंथ और विड्थ क्या है, 10 बाय 10 है। ठीक है, तो ये 10 बाय 10 के रूम में कितनी टाइल्स लगेगी वो दोस्तों मैं आज आपको कैलकुलेट करके बताने वाला हूँ। अगर आपके भी रूम का साइज़ दोस्तों 10 बाय 10 है, जनरली दोस्तों 10 बाय 10 के रूम ज़्यादातर आपको देखने को मिलते हैं, राइट, क्योंकि ये मिनिमम एक कंफर्टेबल साइज़ है मार्केट के अंदर। तो ये 10 बाय 10 का अगर रूम है तो उसमें कितनी टाइल्स लगेगी, राइट, कितने नंबर्स ऑफ टाइल्स लगेगी वो दोस्तों आज के वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ। उससे पहले दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और दोस्तों बेल नोटिफिकेशन को जरूर ऑन करिए, राइट। तो दोस्तों तो इसे कैलकुलेट करने के लिए फर्स्ट स्टेप हम क्या करेंगे, कैलकुलेट दी एरिया ऑफ रूम। सबसे पहले हम क्या करेंगे, रूम का जो एरिया है उसे कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो ये 10 बाय 10 का जो रूम है, राइट, उसका एरिया कैलकुलेट करने के लिए हम इक्वेशन यूज़ करेंगे लेंथ इंटू विड्थ, राइट। को एरिया निकालने का फॉर्मूला सिंपल फॉर्मूला है दोस्तों, क्या है, लेंथ मल्टीप्लाइड बाय विड्थ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो लेंथ है हमारे जो रूम है 10 बाय 10 की, उसकी 10 फीट है और विड्थ भी क्या है यहाँ पे दोस्तों 10 फीट है। ठीक है, तो उसे हम कैलकुलेट करेंगे। तो देखिए 10 फीट मल्टीप्लाइड बाय 10 फीट, तो एरिया ऑफ रूम हमारा जो करीबन हो जाएगा वो है 100 स्क्वायर फीट। ठीक है, तो यह सबसे पहला जो काम था, हमने 10 बाय 10 फीट का जो रूम है उसका एरिया कैलकुलेट करेंगे। आपका जो रूम का एरिया है दोस्तों अलग हो सकता है, 10 बाय 12, 10 बाय 15 भी हो सकता है। उस हिसाब से आपको क्या करना है, रूम का एरिया कैलकुलेट करना है। उसके बाद दोस्तों सेकंड स्टेप जो हमारा आएगा वो है मेज़र द साइज़ ऑफ टाइल। जो भी दोस्तों आप टाइल्स लगाना चाहते हैं अपने रूम के अंदर, राइट, उसकी टाइल्स की साइज़ आपको मेज़र करनी है। मार्केट में अलग अलग साइज़ की दोस्तों टाइल्स मिल जाती है, जैसे कि 12 बाय 12 है, राइट, 18 बाय 18 है, 12 बाय 24 है। ऐसे दोस्तों बहुत सारी जो टाइल्स की साइज़ जो है मार्केट में आपको देखने को मिल जाएंगी। तो आपको क्या करना है, आप जो भी साइज़ की टाइल्स अपने रूम में लगाना चाहते हैं उसकी साइज़ आपको मेज़र कर लेनी है। ठीक है, तो यहाँ पे 12 बाय 12 भी हो सकती है, 18 बाय 18 या फिर 12 बाय 18 भी दोस्तों मार्केट में टाइल्स मिलती है। ये सारे डायमेंशन दोस्तों इंच में आपको मेज़र करने या फिर फीट में भी आप मेज़र कर सकते हो। तो स्टेप 3 होगा कैलकुलेट दी एरिया ऑफ टाइल्स, राइट। पहले हमने क्या किया, एरिया ऑफ रूम कैलकुलेट किया। अब हमें क्या करना है, जो भी हमने टाइल्स सिलेक्ट की है उसका एरिया कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पे 12 बाय 12, 18 बाय 18 और 12 बाय 24 की टाइल्स है, उसका हम क्या करेंगे, एरिया कैलकुलेट करेंगे। तो एरिया ऑफ 12 बाय 12 इंच कितना हो जाएगा, 144 स्क्वायर इंच हो जाएगा। ठीक है, उसी अब इस एरिया को हम क्या कैलकुलेट करेंगे, फीट स्क्वायर में। तो हम क्या करेंगे, 12 बाई 12 इंच को 12 बाय 12 से डिवाइड करेंगे तो कितना होगा, 1 बाय 1 फीट। तो ये जो 12 बाय 12 मतलब कितना होगा, उसका 1 स्क्वायर फीट एरिया हो जाएगा, राइट। इंच को हमने क्या किया, फीट में कन्वर्ट किया, तो उसका एरिया कितना आ जाएगा, 1 स्क्वायर फीट, राइट। सिंपल कैलकुलेशन है, 12 इंच बराबर 1 फीट होता है। तो हम क्या करेंगे, 1 मल्टीप्लाइड बाय 1 हो जाएगा, तो 1 स्क्वायर फीट क्या हो जाएगा दोस्तों, ये जो टाइल्स है इसका एरिया हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह से दोस्तों हम जो सेकंड टाइल्स है 18 इंच बाय 18 इंच करेंगे, राइट। वो 18 इंच को हम क्या करेंगे, फीट में कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि 12 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो 18 को हम क्या करेंगे, 12 से डिवाइड करेंगे तो 1.5 फीट 1.5 फीट आ जाएगा। टोटल एरिया अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो वो कितना आ जाएगा, 2.25 स्क्वायर फीट, राइट। यहाँ पर भी क्या किया हमने, इंच को फीट में कन्वर्ट किया है। 1 इंच बराबर 1 फुट बराबर 12 इंच होता है, इसलिए हमने 18 इंच को 12 से डिवाइड किया। तो क्या हुआ, 1.5 फीट 1.5 फीट दोनों को मल्टीप्लाइड करेंगे तो 2.25 स्क्वायर फीट दोस्तों अगर आपने 18 बाय 18 की टाइल्स सिलेक्ट की है तो उसका एरिया आएगा। उसी तरह से अगर 12 इंच बाय 24 इंच का टाइल्स अगर आप सिलेक्ट करते हैं तो उसको भी हम फीट में कन्वर्ट करने के लिए डिवाइड बाय 12 करेंगे दोनों को, तो 1 फीट बाय डिवाइड बाय 2 फीट, तो टोटल एरिया आएगा 2 स्क्वायर फीट, राइट। तो 12 बाय 24 का जो एरिया आएगा वो आएगा 2 स्क्वायर फीट के करीब। ठीक है, तो इस तरह से दोस्तों हमें क्या करना है, जो भी आपने टाइल्स सिलेक्ट की है उसका एरिया आपको कैलकुलेट कर लेना है। नेक्स्ट स्टेप जो हम दोस्तों आएगा यहाँ पे वो है फाइंड आउट नंबर्स ऑफ
टाइल्स फॉर 10x10 रूम, 10x10 के रूम में कितनी टाइल्स लगेगी, अब दोस्तों हम इसके अंदर फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो हमारा जो है 10x10 का रूम आप देख सकते हैं, ये है हमारा 10x10 का रूम। ठीक है, तो इसमें कितनी नंबर्स ऑफ टाइल्स लगती है वो हम फाइंड आउट करते हैं। तो नंबर्स ऑफ टाइल्स फाइंड करने के लिए हम लोग इक्वेशन यूज़ करेंगे एरिया ऑफ रूम डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ टाइल्स, राइट। ये इक्वेशन हमें यूज़ करना है कि जो हमारा टोटल एरिया है रूम का उसको हमने डिवाइड कर देना है जो हमने टाइल्स का एरिया कैलकुलेट किया है उससे, जिससे हमें दोस्तों नंबर्स ऑफ टाइल्स जो कितनी रूम में कितनी लगने वाली है वो हमें मिल जाएगी। तो यहाँ पे दोस्तों एरिया फॉर 12 इंच बाय 12 इंच टाइल्स अगर हम पकड़ेंगे तो 100 स्क्वायर फीट रूम का एरिया है डिवाइडेड बाय जो 12 इंच बाय 12 इंच का जो एरिया आया था 1 स्क्वायर फीट था। तो नंबर्स ऑफ टाइल्स कितनी लगेगी 100 नंबर्स, राइट। अगर 12 इंच बाय 12 इंच की टाइल्स आप सिलेक्ट करते हैं, ठीक है, तो उसके लिए इसका एरिया कितना आया 1 स्क्वायर फीट आया, तो हमारा रूम का एरिया कितना है 100 स्क्वायर फीट। तो डिवाइड हम करेंगे 1 स्क्वायर फीट से, तो 100 नंबर्स ऑफ टाइल्स लगेगी अगर 12 इंच बाय 12 इंच की अगर हम टाइल्स अगर सिलेक्ट करते हैं हमारे रूम के लिए। ठीक है, उसी तरह से अगर हम और कोई टाइल्स अगर सिलेक्ट करते हैं जैसे कि अगर हम 18 बाई 18 इंच की टाइल्स अगर सिलेक्ट करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे हम कैसे कैलकुलेट करेंगे फॉर 18 इंच बाई 18 इंच टाइल्स, राइट। रूम का एरिया कितना होगा हमारा 100 स्क्वायर फीट ही रहेगा, बट हमने जो 18 बाई 18 इंच की जो टाइल्स है उसका एरिया कैलकुलेट किया था वो कितना था, वो दोस्तों देखिए 18 बाई 18 का समझे इस का एरिया कितना था 2.25। तो 100 डिवाइड बाई 2.25 अगर हम करेंगे तो वो हो जाएगा 45 नंबर्स, राइट। तो जैसे कि टाइल्स की साइज़ बढ़ेगी वैसे हमारे नंबर्स ऑफ टाइल्स क्या है घट जाएंगे। तो 100 डिवाइड बाई 2.25 अगर करेंगे तो 45 नंबर्स ऑफ टाइल्स लगेगी अगर आप 18 बाई 18 इंच। उसी तरह से दोस्तों अगर हमारी टाइल्स की साइज़ अगर 12 इंच बाय 24 इंच अगर होगी तो कितने नंबर्स ऑफ टाइल्स लगेगी, राइट। तो उसके लिए भी हम कैलकुलेट करेंगे 12 इंच बाय 24 इंच का जो एरिया था वो उसको हम क्या 100 को डिवाइड करेंगे तो 2 स्क्वायर फीट था, तो नंबर्स ऑफ टाइल्स कितनी लगेगी 50 नंबर्स ऑफ, राइट। तो 12 इंच बाय 24 इंच का हमने एरिया निकाला था 2 स्क्वायर फीट के करीब था, ठीक है। तो उसको 100 को उससे डिवाइड करें तो 50 नंबर्स ऑफ टाइल्स लगेगी अगर 12 बाई 24 की अगर आप टाइल्स लगाते हो तो, ठीक है। उसके बाद दोस्तों स्टेप नंबर 5 कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ टाइल्स, राइट, फॉर 10 बाई 10 रूम। अब हम क्या करेंगे टाइल्स का कॉस्ट कैलकुलेट करेंगे, कितना कॉस्टिंग हमें आएगा अगर 10 बाई 10 के रूम में हम टाइल्स लगाएंगे तो, ठीक है। तो हम कैलकुलेट करेंगे। तो रेट ऑफ टाइल्स की अगर बात करें मार्केट में 35 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट का रेट जनरली मार्केट में चलता है, ठीक है। अलग अलग रेट दोस्तों मार्केट में होते हैं, 25 रुपये स्क्वायर फीट भी होता है, 45 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट भी होता है, 50-60 रुपीज़ स्क्वायर फीट भी मार्केट में रेट चलता है। आपके एरिया में जो भी टाइल्स का रेट चल रहा है वो आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है, ठीक है। तो जैसे कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ टाइल्स हम क्या करेंगे, तो कॉस्ट ऑफ टाइल्स कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे जो भी हमारा रूम का एरिया है मल्टीप्लाइड बाय हमें पर स्क्वायर फीट जो टाइल्स का रेट हो रहा है वो मल्टीप्लाइड करना है, ठीक है। तो हमारा जो रेट है वो 35 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट है, ठीक है। हमारा टाइल्स का जो कॉस्ट है पर स्क्वायर फीट 35 रुपीज़ है, हमारा एरिया कितना है 35 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट का रेट है, तो टोटल कितना आ जाएगा 3,500 रुपये हमें लगेंगे। टाइल्स का कॉस्टिंग आएगा 10 बाई 10 के रूम में टाइल्स लगाने का, ठीक है। उसी तरह से अलग अलग रेट के लिए अलग अलग कॉस्टिंग आपका निकल सकता है। उसके बाद दोस्तों अगर अदर मटेरियल कॉस्ट जैसे कि सीमेंट है, सैंड है, राइट, वो भी दोस्तों हमें लगेंगे टाइल्स लगाने के टाइम पे, तो उसका कॉस्टिंग भी हम निकालना ज़रूरी है जब भी हम टोटल कॉस्ट ऑफ टाइल्स निकालेंगे, टाइल्स पर निकालेंगे तब। तो सीमेंट रिक्वायर्ड जो होती है जनरली, राइट, अप्रोक्सीमेटली 3 बैग लगती है 100 स्क्वायर फीट के लिए। रेट ऑफ सीमेंट अगर हम पकड़ेंगे 430 रुपये पर बैग, तो कॉस्ट ऑफ सीमेंट कितना आ जाएगा 1290, 3 × 430 करेंगे तो 1290 का आपका कॉस्टिंग आ जाएगा, राइट। सिंपल है कि जनरली 100 स्क्वायर फीट पे 3 बैग सीमेंट लग जाएगी। आप अगर फ्लोरिंग कराते हो रेट 430 रुपये पर बैग का अगर पकड़ेंगे और उसको मल्टीप्लाइड बाय 3 से करेंगे तो 1290 रुपये आपको लगेंगे। जो 10 बाई 10 के रूम में अगर आप काम कराते हो तो सीमेंट का कॉस्टिंग जो है 1290 रुपये से आपको देखने को मिल जाएगा।
उसी तरह से सैंड जो है जनरली 100 स्क्वायर फीट एरिया के लिए जो अप्रोक्सीमेटली लगती है वो 25 क्यूबिक फीट लगती है। और क्यूबिक फीट रेट बात करें तो 45 रुपीज़ पर क्यूबिक फीट रेट दोस्तों सैंड का आता है। तो कॉस्ट ऑफ सैंड कितना है 1050, 25 डिवाइड मल्टीप्लाइड बाय 45 करेंगे तो 1050 रुपये की दोस्तों यहाँ पे हमें सैंड लगने वाली है। उसी तरह से दोस्तों स्टेप 6 स्कर्टिंग जो लगती है, राइट, साइड पट्टी जिसे कहा जाता है, स्कर्टिंग को क्वांटिटी एंड कॉस्ट हम कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे 10 बाय 10 का जो रूम है, राइट, उसमें कितने नंबर्स ऑफ दोस्तों यहाँ पे स्कर्टिंग टाइल्स हमारी लगने वाली है वो हम दोस्तों यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे। देखिए इस तरह से स्कर्टिंग साइज लगती है, जनरली जो टाइल्स होती है उसी की जो है पट्टी काट के भी लगाते हैं और अलग से दोस्तों मार्केट में स्कर्टिंग टाइल मिलती है। अगर आपको अच्छी स्कर्टिंग लगानी है तो आप मार्केट से परचेज भी कर सकते हैं। दोस्तों स्कर्टिंग का जो कैलकुलेशन है, राइट, स्कर्टिंग क्वांटिटी तो वो कितनी होगी 2 इंटू एल मल्टीप्लाइड बाय 2 इंटू डब्ल्यू। मतलब दोस्तों क्या होता है यहाँ पे जो हमारी यहाँ पे देख सकते हो कि आपको यहाँ पे जो 10 बाय 10 फीट की 2 वॉल है, राइट, उसी तरह से मतलब लेंथ वाइज भी 2 वॉल है, विड्थ वाइज भी 2 वॉल है। ठीक है, तो उसको क्या करेंगे हम 2 से मल्टीप्लाइड करेंगे क्योंकि दोनों तरफ 10-10 मतलब टोटल दोस्तों यहाँ पे 20 फीट सामने सामने और उसके सामने सामने भी 20 फीट। टोटल दोस्तों कितना एरिया आ जाएगा दोस्तों यहाँ पे देखिए टोटल हमारा एरिया आ जाएगा 40 फीट, राइट। 40 फीट में हमारी स्कर्टिंग लगेगी पर उसमें डिडक्शन आएगा डोर्स का। तो डोर्स कितना है, डोर की साइज़ कितनी है 3 फीट की है, तो टोटल हमें 37 फीट रनिंग फीट क्या लगेगी यहाँ पे स्कर्टिंग टाइल्स यहाँ पे लगने वाली है। अब दोस्तों ये जो क्वांटिटी आई वो रनिंग फीट में है, तो हम इसे स्क्वायर फीट में करने के लिए क्या करेंगे 4 इंच की उसकी हाइट होती है तो 4 डिवाइड बाई 12 उसको फीट में करेंगे, राइट। 4 डिवाइड बाई 12 करेंगे तो उसको फीट में आ जाएगा क्योंकि हमारी जो स्कर्टिंग की जो क्वांटिटी है वो भी दोस्तों फीट में है, राइट। तो 4 इंच की हाइट ली है उसको फीट में कन्वर्ट करके उसके साथ अगर हम मल्टीप्लाइड करेंगे तो हमारी जो स्कर्टिंग की जो क्वांटिटी स्क्वायर फीट आएगा 12 स्क्वायर फीट। रेट अगर बात करें 30 रुपीज़ स्क्वायर फीट की अगर हम स्कर्टिंग लगाते हैं तो 12 मल्टीप्लाइड बाय 30 360 रुपीज़ की दोस्तों यहाँ पे स्कर्टिंग टाइल्स आपको मार्केट में देखने को मिल जाएगी। अब बात करेंगे दोस्तों लेबर कॉस्ट की, लेबर कितना लगेगा। तो एक मिस्त्री लगेगा, एक हेल्पर लगेगा हमें जो टाइल्स वर्क करने के लिए, राइट। तो उसका जो कॉस्टिंग है हम कैलकुलेट करेंगे। रेट ऑफ मिस्त्री की बात करें तो 1000 रुपीज़ पर डे पर काम करता है और जो रेट ऑफ हेल्पर जो होता है करीबन 400 रुपीज़ पर डे पर काम करता है। ठीक है, तो ये जनरली चेंज हो सकता है, आपके एरिया में कोई अलग हो सकता है, मेरे एरिया में कोई अलग हो सकता है। ठीक है, तो इस हिसाब से आपको अपने एरिया में जो भी लेबर रेट मिस्त्री रेट चल रहा है उसके साथ आपको यहाँ पे काम करना है। तो टोटल कॉस्ट ऑफ लेबर जो हो जाएगा करीबन 1400 रुपये, क्योंकि दोनों को हम प्लस करेंगे एक दिन में काम हो जाएगा। ठीक है, तो ये टोटल कॉस्ट ऑफ लेबर आपका आ गया 1400 रुपये लगेंगे आपको। अगर 10 बाय 10 के रूम में टाइल्स लगाएंगे तो लेबर कॉस्ट आपको 1400 से 1500 रुपये लग सकता है। तो टोटल कॉस्ट की अगर बात करें तो टोटल कॉस्ट ऑफ टाइल्स इंस्टॉलेशन जो अगर हम बात करें तो देखिए 10 बाय 10 के रूम में तो हम पहले हमने क्या किया कॉस्ट ऑफ टाइल्स जो हमने फाइंड की सबको जो भी कॉस्टिंग हमने फाइंड किया यहाँ पे हमें प्लस। तो जैसे कि हमने पहले क्या फाइंड किया टाइल्स का कॉस्ट फाइंड किया, सीमेंट का कॉस्ट फाइंड किया, उसके बाद हमने सैंड का कॉस्ट है, उसके बाद लेबर कॉस्ट है, राइट। ये सारी चीज़ें है उसको हम प्लस स्कर्टिंग जो हमने फाइंड की थी उसको भी हमने यहाँ के इसके अंदर ऐड करना है। तो 3500 रुपये की टाइल्स आई, 1280 रुपये का सीमेंट का कॉस्ट नहीं, 1050 सैंड और 1400 रुपये लेबर और स्कर्टिंग 360 रुपये। तो टोटल मिला के 7590 रुपये में दोस्तों आपकी जो है यहाँ पे टाइल्स इंस्टॉल हुई। 10 बाय 10 के रूप में अगर टाइल्स लगाना है तो 7500 रुपये में दोस्तों आपकी टाइल्स लग जाएंगी, राइट। तो इसके रिलेटेड दोस्तों आपको कोई भी क्वेश्चन हो डाउट हो मुझे ज़रूर कमेंट करिए, मैं उसका आंसर ज़रूर करूँगा।